भी सर्वनाश ये लोग कर आएंगे, क्योंकि बिहारी इन्हीं से नाराज होकर गए थे से तथाकथित इंडिया अलायंस को ही पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया। जहां कांग्रेस के ही कई नेताओं ने और बिहार के भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकारने का काम किया कि अब इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस टूटा है उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता, जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। बीपीएससी का जो मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, मैंने इस बात को मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। गठबंधन के भीतर हर मंच पर मैंने अभ्यर्थियों की समस्याओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी मांगों को मैंने रखने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल को झूठे वादे से कर दिल्ली चुनाव को। देखिए, हकीकत यह है कि दिल्ली चुनाव में अब कांग्रेस के कोई मायने रहे नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने का काम किया। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नई मजबूतियों को देखा, पर उन्हीं मजबूतियों को कमजोर करने का कार्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ना उनसे पार्टी संभल रही है, ना उनसे गठबंधन संभल रहा है। दिल्ली के चुनाव ने जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस को ही पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया, जहां कांग्रेस के ही कई नेताओं ने और बिहार के भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकारने का काम किया कि अब इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में जहां एक दूसरे के सामने ही तमाम पार्टियां खड़ी हुई, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने ही प्रत्याशी दे रही हैं, वहीं सपा हो या टीएमसी हो, जहां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि बिहार में ठीक इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की तरह टूट जाएगा? कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तिहाई का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। 70 सीटों पे पिछली बार ये पार्टी लड़ी थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस टूटा है उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता, जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। और अलग अलग पार्टियां यहाँ पर टूटकर विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बढ़कर 2025 विधानसभा का चुनाव ये लोग लड़ने जा रहे हैं। बोल चुकी है दिल्ली में, पहले ही आरजेडी में मना कर दिया चुनाव लड़ने से दिल्ली में। तो दिल्ली में आरजेडी का है क्या कि चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी का अस्तित्व बिहार में ना बचा हो, दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो किस वजह से हैं बताएं? राजद के लोग। दिल्ली में जो बिहारी हैं वो इन्हीं के सताए हुए हैं ना, यहीं से प्रताड़ित होकर गए हैं वो लोग, और उन्हीं लोगों से ये वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? याद कीजिए वो 90 का दशक, दिल्ली में जितने बिहार के लोग बसे हुए हैं वो राजद के जंगल राज से ही प्रताड़ित होकर गए थे। तो किस मुंह से ये लोग जाएंगे वहां पे वोट मांगने? और बल्कि गलती से भी अगर ये किसी मंच पर विपक्ष के किसी भी दल के साथ दिख गए, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनका भी सर्वनाश ये लोग कर आएंगे, क्योंकि बिहारी इन्हीं से नाराज होकर गए थे। अभ्यर्थियों पे बस एक लाइन थी, आप भाई देखिए, बीपीएससी का जो मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, मैंने इस बात को मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। गठबंधन के भीतर हर मंच पर मैंने अभ्यर्थियों की समस्याओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी मांगों को मैंने रखने का कार्य किया। गठबंधन में सहयोगी होने के नाते पूरी मर्यादा को निभाते हुए गठबंधन के भीतर मैंने अपनी बातों को रखने का मैंने काम किया। एक बात तय है, परिस्थिति कुछ भी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है, उनकी मांगों के साथ खड़ी है। गठबंधन की मर्यादा के तहत हम लोग अपनी बातों को गठबंधन के भीतर रखने का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है
कि उनकी उन मांगों को, बातों को सुना जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है पार्टी को, अगर छात्रों के हित में और मजबूत कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उससे भी कतई हिचकिचाएगी नहीं। पर मैं मानता हूं कि किसी भी छात्र के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय नहीं होगा। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। थैंक यू।